नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम देख रहे हैं एडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ है 14 अप्रैल को, आज जीएस का पेपर जो हुआ है 100 प्रश्न आए हुए हैं इसमें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, हड़प्पा वासियों की दफनाने की प्रथाओं के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। हड़प्पा वासी 3 प्रकार की दफनाने की प्रथा का पालन करते थे: पूर्ण दफनाना, आंशिक दफनाना और दाह दफनाना। सही है बिल्कुल। दूसरा है, वे मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे। अक्सर उनके साथ मिट्टी के बर्तन और औजार जैसे कब्र के सामान भी रखे जाते थे। बिल्कुल सही है। और लोथल जैसे जगह से संयुक्त दफनाने का स्थल ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों पर संयुक्त दफनाने का स्थल पाए गए, इसलिए तीनों कथन सही है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था? हुंकार हिंदी साप्ताहिक, कृषक समाचार, बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 और चौथा है बर्खास्त आंदोलन। तो कृषक समाचार से उनका संबंध नहीं था। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, चूंकि हुंकार हिंदी साप्ताहिक से वे जुड़े हुए थे, बर्खास्त आंदोलन से भी जुड़े थे और इसके तो वो संस्थापक ही थे, तो जो नहीं थे वो है कृषक समाचार। तीसरा कथन है, निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कथनों में से कौन सा सही है। जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना 1838 में औपनिवेशिक भारत में जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए हुई थी। बिल्कुल सही है। जमींदारी एसोसिएशन ने आम लोगों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाई और ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने वाले सुधारों की वकालत की। बिल्कुल गलत है, कॉन्फ्लिक्ट था। उन्होंने कभी भी आम लोगों की समस्याओं के लिए आवाज़ नहीं उठाई। दूसरा जो कथन है वो गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है सही है। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई। इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 34,800 किलोमीटर। ऑप्शन सी। पांचवा है, यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए यूएनजीए द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, बताइए कौन से सही हैं। बैठक रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के 3 वर्ष पूरे होने पर शिकागो अमेरिका में हुई थी। बिल्कुल गलत कथन है ये, बैठक अमेरिका में नहीं हुई, क्योंकि यूएनजीए की जो बैठक होती है वो होती है न्यूयॉर्क में, ना कि शिकागो में। दूसरा है, इस प्रस्ताव पर 65 अनुपस्थित थे, 60 पक्ष में और 36 विपक्ष में वोट पड़े, जो तनाव को कम करने की मांग के खिलाफ थे। वोटों का जो बंटवारा है ये भी बिल्कुल गलत आंकड़ा दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा है, अमेरिका ने एक प्रतिद्वंदी प्रस्ताव द पाथ टू पीस शीर्षक से प्रस्तुत किया, ये सही है। थर्ड स्टेटमेंट केवल 3। ऑप्शन बी है हमारा सही उत्तर। श्वेत विद्रोह के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, विचार करिए। इसने 1857 के विद्रोह के समान भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया था। बिल्कुल गलत है। यह मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों की शिकायतों के कारण हुआ, जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार का अनुभव हुआ था। ये भी बिल्कुल गलत है। यह स्थानीय लोगों का, किसानों का, सबका एकजुट आंदोलन था। इसमें कहीं भी दुर्व्यवहार वाला अनुभव का चर्चा नहीं किया गया है। न तो 1 न ही 2। ऑप्शन डी जो है सही है। एक कण को संदर्भ फ्रेम S1 से देखने पर वो स्थिर पाया जा रहा है और उसी कण को दूसरे संदर्भ फ्रेम S2 से देखने पर वह नियत वेग से गति करता हुआ पाया जा रहा है। तो क्या हम निष्कर्ष निकालते हैं? निष्कर्ष ये होगा कि S1 और S2 जो है दोनों जड़त्वीय फ्रेम है। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि भौतिकी के नियम के अनुसार अगर S1 से देखने पर पहला स्थिर पाया जा रहा है, दूसरा में नियत वेग पाया जा रहा है, तो दोनों फ्रेम एक दूसरे के सापेक्ष समान वेग से चल रहे हैं और ऐसे दोनों फ्रेम कहलाते हैं जड़त्वीय फ्रेम। यदि यहाँ पे एक्सेलरेशन होता तो ये दोनों कहलाते अजड़त्वीय फ्रेम। सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम एज होनी चाहिए 35 वर्ष। आर्टिकल 66 के अनुसार एक भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम एज है 35 वर्ष। निम्न में से कौन ऋग्वेद के मंडल 9 की विशेषता है? पहला है, इसमें सोम पवमान को समर्पित स्रोत हैं जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित हैं। बिल्कुल सही है। अरिथ्रोमाइसिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया गया है? पहला स्टेटमेंट है, इसका उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में होता है। बिल्कुल सही है। इसे सैचरोपोलिस्पोरा एरिथ्रिया के स्ट्रेन से किण्वन द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता है। गलत है, किया जा सकता है, उसी से होता है वास्तव में ये। तो जो गलत कथन है वो ऑप्शन बी है। तीसरा सही है, यह एक मैक्रोसाइक्लिक यौगिक है। और चौथा, लीजियोनेलोसिस के लिए यह एक अच्छा असर करता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। 1927 में पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन हुआ था?
सही उत्तर है सैयद फखरुद्दीन समिति, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक दुनिया की सबसे कमज़ोर मुद्राओं में से नहीं है? सबसे कमज़ोर मुद्रा नहीं है, ओमानी रियाल जो है वो कमज़ोर मुद्रा नहीं है। ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा पृथक्करण के नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 9:3:3:1। आत्मा निवासी नेमाटोड, ये जो है कैरोस्लोबेवियम डायरेटाई की नई खोज के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है? पहला, यह प्रजाति केओनझार उड़ीसा में खोजी गई थी, बल्कि यह जो है किसी और जगह खोजी गई थी। पहला स्टेटमेंट यहाँ गलत दिया गया। इसका नाम प्राणी सर्वेक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर मालती मुखर्जी के नाम पर रखा गया, बिल्कुल सही है। ये जीव पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण और जैविक पदार्थों के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी 2 और 3 ये 2 स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। निम्न में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? सांभर झील। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान। सुखना है चंडीगढ़। अनुपम या अनुपम झील ये है बिहार में। कामा झील है राजस्थान में। 2 प्रोटॉन के बीच पारस्परिक बलों का विचार करें जो लगभग 1 फेम्टोमीटर यानी 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब उनके बीच क्रियाशील विद्युत चुंबकीय, गुरुत्वाकर्षणीय और नाभिकीय बलों की मात्राओं का सही क्रम आपको बताना है। सबसे पहले क्या आएगा सही क्रम में? सबसे आगे आएगा नाभिकीय, इसके बाद आएगा विद्युत चुंबकीय और लास्ट में आएगा गुरुत्वाकर्षणीय। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। विटामिन B12 के विषय में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, बताइए तीनों में से कौन सही है? इसे कोबालामिन भी कहा जाता है, सही है। इसमें कोबाल्ट धातु का परमाणु होता है, ये कोबाल्ट परमाणु से बना होता है। और इसमें कोरिन वलय होता है यानी रिंग पाई जाती है। तीनों सही हैं, तो ABCO तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 18वां प्रश्न है, कथनों पर विचार करिए। कथन है पहला, पोलीगर्स का विद्रोह दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती विद्रोहों में से एक था, जो पोलीगर्स पर भारी भू राजस्व की मांग थोपने से प्रेरित था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, पॉलीगर्स पारंपरिक रूप से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भू राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे और अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह लागू करके इस अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया। ये भी सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नीचे दिए गए कथनों में से विचार करिए, बताइए कि कौन कौन से कथन, 2 कथन और कारण है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है या नहीं, कथन सही है या नहीं। पहला है उक्ति ए, चुंबक स्थैतिक यानी मैग्नेटोस्टैटिक्स और विद्युत स्थैतिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस का नियम क्या कहता है? मैग्नेटोस्टैटिक्स में BDS = 0, EDS = Q/ε बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा उक्ति 1 सही है। और कारण है चुंबकीय एक ध्रुव यानी मैग्नेटिक मोनोपोल्स अस्तित्व में नहीं होते हैं, जबकि जो वैद्युत एक ध्रुव होते हैं एकाकी आवेश वाले ये अस्तित्व में होते हैं, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन सी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक प्रावधान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के बाध्य आप नहीं कर सकते? ये है आर्टिकल 20 क्लॉज 3। इसमें क्या है दिया हुआ है कि किसी भी अपराध के लिए आप आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। त्रिलोचन पाल के संदर्भ में कुछ कथन है 1, 2 और 3, बताइए कौन से सही है कौन से गलत है। पहला है, ताम्रपत्र अभिलेखों में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी, बिल्कुल सही है। उनके अभिलेखों में एक ब्राह्मण को एक लहरा गांव दान में दिए जाने का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। उनके वंश की पौराणिक उत्पत्ति चुलुका नामक एक बर्तन से मानी जाती है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ सही है, ऑप्शन डी। निम्न संरचना किसकी है? ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है यह है यूरेसिल का स्ट्रक्चर, ऑप्शन ए। दूसरा है, दीपंकर सृजनाना किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे? सही उत्तर है, नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे दीपंकर सृजनाना। क्वेश्चन नंबर 24, यह भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1904 में वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी। किसी संस्था के विषय में बताया जा रहा है। इसने लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के साथ संबंध स्थापित किया और इंडिया हाउस समूह के साथ भी संपर्क स्थापित किया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ गया। बताइए किस क्रांतिकारी संगठन का वर्णन दिया गया? सही उत्तर है, अभिनव भारत संस्था के विषय में ये सभी बातें कही जा रही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए इसमें से कौन से कथन सही हैं। पहला है, 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद
SGDP जो है इसमें वृद्धि दर का प्रतिशत भारत की GDP के वृद्धि दर से प्रतिशत से अधिक था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा है 18-19 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत की GDP की वृद्धि दर से कम था। ये गलत है। तो तीसरा है 2023-24 में त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार का GSDP में वृद्धि दर का प्रस्ताव प्रतिशत 9.2% था। बिल्कुल सही है। कथन 1 और 3 सही है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26। एक कार एक सीधी सड़क पर चलती है। वह पहले विस्थापन x को नियत वेग v1 से तय करती है और फिर उतना ही बराबर विस्थापन x को नियत वेग v2 से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए कार का जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितना होगा? एवरेज वेलोसिटी होगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है? कैमूर जो है वो पश्चिमी भाग में है। AC करंट जो है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच का फेज संबंध परिपथ के अवयव पर निर्भर करता है। तो बताइए कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करके उपयुक्त संबंध बताइए। कौन किससे मिलेगा? परिपथ का प्रकार इस साइड में है, यहाँ धारा और वोल्टता के बीच फेज संबंध है। तो पहला है शुद्ध प्रतिरोध। R किससे मैच करेगा? धारा और वोल्टता जब सेम फेज में होते हैं, धारा और वोल्टता सेम फेज में। Q शुद्ध धारिता। C किससे मैच करेगा? जब धारा वोल्टता से 90 डिग्री आगे हो। शुद्ध प्रेरक तत्व। ये क्या है? ये होगा, सही उत्तर होगा इसका जब धारा वोल्टता से 90 डिग्री पीछे की ओर रहेगी। और RLC जो परिपथ है सर्किट में धारा और वोल्टता समान फेज में भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये मिलेगा R से। सही मिलान हुआ आपका Q P S R। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज के विषय में दिए गए कथनों पर विचार करिए, बताइए कौन से सही हैं। पहला है इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देना था। बिल्कुल सही है। इसने महिलाओं और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में कार्य किया। बिल्कुल सही है। समाज ने अस्पृश्यता के विचार को एक आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया। गलत है, बढ़ावा नहीं दिए गए अस्पृश्यता को। तो 1 और 2 सही है स्टेटमेंट। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? 2 स्टेटमेंट, केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन ए। मार्च 2025 में बारबाडोस में आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम का विषय क्या था? थीम क्या था इसका? इसका थीम था फ्रॉम गोल्स टू एक्शंस, पावर द फ्यूचर विथ सस्टेनेबल एनर्जी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। बेरियम मुख्यतः किस निम्नलिखित अयस्कों में पाया जाता है? ये बेराइट और विथेराइट दोनों में पाया जाता है। प्राचीन भारतीय प्रशासन में भंडागारिक की भूमिका के बारे में निम्न कथन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला है वे संघों के लेन देन और सम्मेलन का रिकॉर्ड रखते थे, जैसा कि निगरोध जातक में उल्लेख किया गया है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? सही उत्तर है अनुच्छेद 348 बताता है। नेक्स्ट है 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटा का प्रतिशत इसके GSDP का कितना था? जो कि इसका सही उत्तर है 3%। 35 नंबर सवाल। 35 बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने % भाग वन क्षेत्र से अंतर्गत आता है? 7%। 36 नंबर MSME अधिनियम के अनुसार लघु उद्यम की नवीनतम परिभाषा जो है वो आधारित है किस पे? ये आधारित है सभी क्षेत्रों में विनियोग और वार्षिक उत्पादन पे। ऑप्शन डी। नीचे दिए गए हैं कथन विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। पहला है कथन 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित किया जा सके। बिल्कुल सही है। दूसरा है यह दिवस तिलका मांझी की जयंती को चिन्हित करता है। ये गलत है, बिरसा मुंडा को चिन्हित करता है। ये सही है परंतु आर गलत है। 38 नंबर सवाल में पूछ रहा है एक पूर्ण चक्र के दौरान किया गया वर्क डन बताइए। कितना होगा वर्क डन? वर्क डन होगा 3pb। वर्क डन इक्वल टू हाफ 2 वोल्ट इंटू 3p इक्वल टू 3p। तो कितना हो जाएगा आंसर? 3pb। अगला है सूची 1 सूची 2 मिलान करिए। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हैं, देश के नाम है। वरुण होता है भारत फ्रांस के बीच में, थर्मा गार्जियन होता है भारत जापान, एक्वेरियन होता है भारत मालदीव, साइक्लोन होता है भारत मिस्र के बीच। ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 40 कथन है चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। बिल्कुल सही है। इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के सामने आने वाली जो समस्याएं थी उनका समाधान था। बिल्कुल सही है। कारण कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है ऑप्शन बी। भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों के बाद दिल्ली में सत्ता में लौट? सही उत्तर है 24 वर्ष। जो जिला दर्रा किसके किसके बीच में आता है? कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच में, ऑप्शन सी। 43 नंबर कथन भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई के लिए प्रमुख खतरा है। सही है। यह उत्सर्जन में कमी और वैश्विक ताप के प्रभाव का अनुकूल में बाधा डालता है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही स्पष्टीकरण है। 1919 में बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया जिसमें किस आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित की गई? सही उत्तर 6 से 10 वर्ष। 45 नंबर अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से किसे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है? मिथिला मखाना को। अगला है ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली बार स्थापित उद्योग को और मिलों को कालक्रम में सजाइए। सबसे पहले आएगा जूट मिल, इसके बाद आएगा कपास मिल, इसके बाद इस्पात संयंत्र और इसके बाद कागज़ मिल। 2143 ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सिद्धांत में शामिल है? 1 2 3 दिया हुआ है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ी में कर रहा हूँ। पुरुषों और महिलाओं के लिए सामान्य कार्य के लिए समान वेतन सही है। काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता मिलनी चाहिए। तीनों सही है। ऑप्शन डी। दिए गए हैं लेंस और दर्पण के प्रकार, उपयोग बताना है, मैच करना है। पहला है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, शेविंग में आवर्तित सीधी प्रतिबिंब बनाने के लिए। एस। कॉन्वेक्स मिरर, इसका यूज होता है वाहनों में पीछे देखने के लिए। उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस का यूज होता है कैमरों और प्रोजेक्टर में प्रकाश को फोकस के लिए। और कॉनकेव लेंस का जो दृष्टि दोष है मायोपिया के उपचार के लिए। सही उत्तर है आपका, सही ऑप्शन है SRPQ, ऑप्शन ए। भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज कौन सी है? सही उत्तर है अरावली, ऑप्शन ए। 10 जनवरी 2025 को भारत चौथा देश बना जिसने निम्न पृथ्वी कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। ऑप्शन सी। सुपर ग्लू किस मोनोमर का पॉलीमर है? सही उत्तर है विनाइल क्लोराइड। कर्पूर मंजरी नाटक के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, बताइए कौन से कथन सही है? पहला है यह राजशेखर द्वारा अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए सौरसेनी प्राकृत में लिखा गया। बिल्कुल सही है। पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसे कहते हैं पेसा एक्ट, पंचायत्स एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। इसमें क्या है, पहला जो दिया गया है इसे 1996 में अधिनियमित किया गया। बिल्कुल सही है। दूसरा है यह अनुसूचित 5 क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। और तीसरा है अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार विकास परियोजनाओं के लिए किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा का पंचायत की सहमति आवश्यक है। तीनों सही है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। मिलान करिए। सूची में दिए गए हैं, इनको जीएसटी रेट से मैच करना है। बर्तन धोने की मशीन डिशवॉशर पे कितना परसेंट जीएसटी? 18%। व्यापारिक योगा सेवाओं इन पे 5%। स्वास्थ्य बीमा पर 0 कर दिया गया है। और 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली एसयूवी पर 40%। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 1, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय उद्यान है, अवस्थिति है, कहाँ पे है? मिलान करना है इसको। शुरू करते हैं। काजीरंगा कहाँ? गोलाघाट, नगांव, असम। सही उत्तर 4th। कुद्रेमुख ये है चिकमगलुरु। साइलेंट वैली यह है पालघाट। और पेंच नागपुर। सही उत्तर है आपका 4123, ऑप्शन ए। पुरस्कार है किस क्षेत्र में मिलता है, इसको मिलान करना है। शुरू करते हैं। पहला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि एशिया का सर्वोच्च सम्मान है। दूसरा है पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता साहित्य संगीत में। टेम्पल्टन पुरस्कार ये किस में मिलता है? ये मिलता है आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के लिए। और ह्यूगो अवार्ड ये मिलता है विज्ञान कथा साइंस फिक्शन के लिए। तो आपका जो सही मिलान है वो है CBDA, ऑप्शन बी। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में किसमें सम्मिलित किया गया? इसको सम्मिलित किया गया है मानव विकास प्रतिवेदन में, ऑप्शन ए।
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। स्थान है, संस्थान है, स्थापना का वर्ष मैच करवाई। पटना कॉलेज 1863। प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज 1925। बिहार विद्यापीठ 1921। बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग 1900 और पटना महिला कॉलेज 1940। सही उत्तर है आपका 124251, ये ऑप्शन सी। नीचे दिए गए कथन और कारण है। कथन है सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन में कण की स्थिति ऊर्जा जो है पोटेंशियल एनर्जी चरम स्थितियों पर अधिकतम होती है। सही है। कारण है चरम स्थितियों पर कण का वेग जो है वेलोसिटी अधिकतम होता है, ये गलत है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जो होता है वो 0 होता है। तो केवल कथन सही है पर कारण गलत है। तो ऑप्शन बी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। 60 नंबर मिलान करिए। उद्योग और केंद्र। चीनी सवाई माधोपुर। कागज चंद्रहट्टी। सीमेंट राउरकेला। लोहा और इस्पात महोली। 4312 ऑप्शन ए। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है और यह डैश युक्त यौगिक है, आयरन युक्त यौगिक है। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के विषय में कुछ कथन है, बताइए इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला है कंपनी डैश इंडेस ओरिएंटल्स की स्थापना लुई 14वें ने 1664 में की, सही है। और उसे भारतीय और प्रशांत महासागर में फ्रांसीसी व्यापार पर 50 साल का एक अधिकार दिया। कंपनी ने 1674 में भारत में फ्रांसीसी शक्ति की केंद्र में रूप में पांडिचेरी की स्थापना की, सही है। 1697 में रिस्विक की संधि के फ्रांसीसियों को डचों के किसी भी हस्तक्षेप के बिना भारत में अपने क्षेत्र को बनाए रखने की अनुमति दी, गलत है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने शुरुआती वर्षों के दौरान मेडागास्कर में सफलतापूर्वक स्थायी उपनिवेश स्थापित हुए, नहीं, मेडागास्कर में नहीं हुए थे, केवल 2। निम्न में से कौन सा कथन सही है। जब तापमान बढ़ता है तो अर्धचालक का जो सेमीकंडक्टर का रोधकत्व है जो ये है घटता है, रेसिस्टिविटी, और कंडक्टर का जो है वो बढ़ता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। कथन है वाष्पोत्सर्जन रस के ऊपर उठने में सहायक होता है, सही है। वाष्पोत्सर्जन जड़ों में परासरणीय दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाता है, नहीं, इसका कोई डायरेक्ट कारण नहीं है, कारण गलत है। जो इसमें निगेटिव प्रेशर बनाना होता है पत्तियों में, ऐसा नहीं है कि उसमें परासरणीय दबाव को बढ़ाना है। तो ए जो सही है और आर गलत है, ऑप्शन बी। 2010 में वसुंधरा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना निम्न में से किन राज्यों के बीच जल विवाद को सुलझाने के लिए। सही उत्तर है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। आर्थिक विकास के निम्न संक्रमण की अवस्थाओं पर विचार करें और इनको सही क्रमानुक्रम में कोड के आधार पर व्यवस्थित करें। सबसे पहले आएगा इसमें उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर, इसके बाद उच्च जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर और फिर निम्न दर के साथ जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर, 312 ऑप्शन बी। 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। अंतरिक्ष यात्री ए और बी की ओर चिल्लाता है और साथ ही एक प्रकाश संकेत भी भेजता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें। क्वेश्चन का लेबल बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे गए हैं डायरेक्ट पूछने के बजाय। तो इसमें पहला जो है अंतरिक्ष यात्री ए से निकलने वाली ध्वनि और प्रकाश दोनों समान वेग से अंतरिक्ष यात्री बी तक पहुंचेंगे, तो ध्वनि तो नहीं पहुंचेगा, पहला गलत हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री ए से भेजा गया प्रकाश संकेत अंतरिक्ष यात्री बी तक पहुंचेगा परंतु ध्वनि नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल सही है। सी डी गलत होंगे। निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोलेरू झील। किस भारतीय ओपनर को बीसीसीआई पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल महिला क्रिकेटर चुना गया। स्मृति मंधाना को। इस प्रश्न से एईडीओ के प्रश्न से आपको बीएसएससी सीजीएल और बीपीएससी का ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न सेट किया गया है। भारत में पंचायत के विषय में कथनों पर विचार करिए। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन न करने का विकल्प दिया गया है, सही है। कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है पंचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के पात्र है, सही है। पंचायतों से संबंधित प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होते, गलत है। क्यों नहीं लागू होंगे, लागू हो सकते हैं। 1 और 2 ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। सूची 1 सूची 2 मिलान करिए। त्यौहार उत्सव हैं संबंधित राज्य। पहला है म्योको उत्सव, अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। चपचार कुट, ये कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में। सिक्रेनी, ये नागालैंड का है।
संगाई मणिपुर। तो सही उत्तर होगा आपका ACDB, ऑप्शन ए। गुहिलोतों, सिसोदियों, राठौर और कछवाहों के संदर्भ में कथन दिए गए। गुहिलोतों ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ पे शासन किया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। राठौर वंश के सवाई जयसिंह मुगलों के अधीन एक उच्च पदस्थ कुलीन थे। दूसरा स्टेटमेंट जो यहाँ दिया गया है वो गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है कछवाहों के मान सिंह अकबर के एक विश्वसनीय सेनापति थे। सही है। सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के विरुद्ध युद्ध किया। सही है। कछवाहों के जसवंत सिंह एक खगोल शास्त्री भी थे। 1, 3, 4, 5, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे। केवल दूसरा जो है वो गलत है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो सवाई ये थे जय सिंह, ये कछवाहों के थे, ना कि राठौर के। सूची 1, सूची 2, अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य मिलान करिए। पहला है अनुच्छेद 51A, ये भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखना, इसमें चर्चा है। अनुच्छेद 51AF, ये सी था। इसमें F जब हम देखेंगे तो ये बताता है हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। अनुच्छेद 51A ये बताता है 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों या वार्ड को शिक्षित करना। और अनुच्छेद 51AI ये बताता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। एक अतिक्रांतिक द्रव तब बनता है जब किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप से ऊपर गर्म किया जाता है। ऑप्शन सी। संवैधानिक और शैक्षिक सुधारों के प्रति लॉर्ड डलहौजी के दृष्टिकोण ने 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश और औपनिवेशिक नीति में निम्न में से किस व्यापक प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीमित उदार सुधारों के माध्यम से साम्राज्यवादी नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण, क्योंकि इसमें मिशनरी गतिविधियों को प्राथमिकता देना नहीं था, ना ही भारतीयों को राजनीतिक शक्ति का क्रमिक हस्तांतरण करना था, और 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत पूर्ण स्वशासन की ओर संक्रमण इसमें नहीं था। ये क्या नाम है इनका, लॉर्ड डलहौजी के दृष्टिकोण में ऐसा कुछ। निम्न में से ग्लाइकोलिसिस के बारे में कथन बताइए कौन सही है? ऑप्शन बी, यह साइटोप्लाज्म में होता है। मिलान करिए। काली क्रांति, नीली क्रांति, सफ़ेद क्रांति, हरित क्रांति। हरित क्रांति खाद्य फसल, सफ़ेद क्रांति दुग्ध, नीली क्रांति मत्स्य पालन मछली, और बच गया काली क्रांति पेट्रोलियम। सही उत्तर है 3, 4, 1, 2, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन से भारतीय अमेरिकी ट्रंप 2.0 कैबिनेट का हिस्सा हैं? इसमें से 1, 2, 3 नाम दिए गए हैं। पहला नाम है कश्यप काश पटेल, ये हैं 2.0 में। दूसरा हरमीत ढिल्लो, नहीं ये नहीं है। डॉक्टर जय भट्टाचार्य, ये भी नहीं है, केवल एक। भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? दूध सागर जलप्रपात, गोवा। आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रेगर मेंडल। भारत में रीट क्षेत्राधिकार, रीट जुरिस्डिक्शन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। रीट क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार का एक रूप है, अपीलीय क्षेत्राधिकार का नहीं। सही है। इसे उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों। पौधों में जल का परिवहन मुख्य रूप से किस ऊतक के माध्यम से होता है? इसका नाम है जाइलम। बहुत बार आपने ये पढ़ा होगा बायो में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरू में एक व्यापारिक संस्था थी, धीरे धीरे विभिन्न तरीकों से भारतीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई, जिससे भारतीय शासकों में व्यापक आक्रोश फैल गया। कथन कारण दिया गया, बताइए कौन से सही? कथन है हड़प नीति ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए लागू थी। बिल्कुल सही। इसने अंग्रेजों को बिना किसी प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकारी वाले राज्यों को अपने में मिलाने की अनुमति दे दी। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है ऑप्शन सी। फ्लोएम परिवहन में दाब प्रवाह परिकल्पना को निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा समझाता है? सही जवाब है स्रोत और सिंक के बीच परासरणीय दबाव का अंतर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। H2O + C क्या बनता है? H2 + CO। क्या उपरोक्त अभिक्रिया किसका उदाहरण? ये जिस बंधु का प्रश्न है उन्होंने गलती लगा दिया है, जिगलर नाटा प्रक्रिया। ये नहीं है, ये पॉलीमर बनाने से संबंधित होती है। सही उत्तर है जल गैस अभिक्रिया, ऑप्शन ए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोज़ेइक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सही उत्तर है S.J. सिंगर और गार्थ निकोलसन, ऑप्शन ए। 87 नंबर सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करिए। मेंडल को आनुवांशिकी जेनेटिक्स का जनक मानते हैं। बिल्कुल सही है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि प्रत्येक गैमेट एक लक्षण के लिए 2 एलील प्राप्त करता है। गलत है, प्रत्येक गैमेट में एक ही एलील जाता है।
एक संकरित संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 फेनोटाइपिक अनुपात 3:1 का होता है। सही है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम केवल विभिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित लक्षणों के लिए ही कार्य करता है। तो सही है कौन सा? 1, 3 और 4। नीचे दिए गए कथन है। कारण है बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है। यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय असमानताओं से ये चिन्हित होता है। तो यहाँ पे कथन तो बिल्कुल सही है, पिछड़ा राज्य है। कारण जो विकास स्तर में क्षेत्रीय समानता है ये भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः केवल यही कारण नहीं है। इसलिए जो है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी। 89 नंबर सवाल पे आ गए। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जोधपुर में 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। किसकी प्रतिमा है ये? ये प्रतिमा थी पन्ना धाय की, मेवाड़ की वीर नारी। इन्होंने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई थी। किसी भी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होने के लिए कौन सी शर्तें जो हैं वैध हैं? 1, 2, 3, 4 शर्तें हैं। पहला शर्त है पार्टी का लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट मिले हों और 1 से अधिक राज्यों से लोकसभा से कम 4 सीटें हासिल हों। सही है। पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों का 2% जीता हो। सही है। पिछले लोकसभा आम चुनाव में पार्टी ने किसी एक राज्य में आवंटित प्रत्येक 25 सीटों में से कम 1 सीट जीती हो। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है उसमें। पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए, तब हो जाएगा ये। 1, 2 और 4। ऑप्शन बी। अस्थायी परजीवी हैं। ऑप्शन सी। केवल भोजन के लिए होस्ट के पास आते हैं। 92 नंबर सवाल है। इतिहासकार ने ये कुछ लिखा हुआ है, बताना है कि इसमें जो मध्यकालीन आधुनिक के अत्यंत अनुपयुक्त प्रतिमान को उदाहरण लिया गया, इसमें से 3 अन्य युगों हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश का आविष्कार करके मामलों को और जटिल बना दिया। ये किसका कथन है? किसने लिखा है? ये आलोचना सुमित सरकार की है। किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुंचे? सही उत्तर है अल्फ्रेड रसेल वालेस। करकोटा राजवंश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए, बताइए कौन से कथन सही हैं। पहला है दुर्लभ वर्धन, जिन्हें प्रज्ञादित्य के नाम से जानते हैं। दुर्लभ वर्धन तो इसके संस्थापक थे, परंतु प्रज्ञादित्य के नाम से जाना जाता है ऐसा तो कहीं नहीं है। देखते हैं अगला क्या है। ललितादित्य मुक्तापीठ ने तुर्कों को हराया और अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। सही है। वज्रादित्य के शासनकाल में दक्कन में क्षेत्रीय विस्तार हुआ। नहीं, दक्कन में कभी नहीं हुआ, इनका काश्मीर के आसपास का शासन का क्षेत्र था। तीसरा गलत है। जयपुर ने अत्यधिक कर लगाया जिससे उनका शासन कमजोर हो गया। ये भी सही है। 1, 2 और 4 भी ले सकते हैं या फिर केवल 2 और 4। प्रज्ञादित्य की चर्चा नहीं है दुर्लभ वर्धन के ये विषय में। निम्न में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल होता है? सही उत्तर है क्लोरोफिल ए। शिशु, तरुण तथा किशोर नामित उपक्रम संबंधित हैं किससे? ये संबंधित है मुद्रा बैंक से। शिशु, तरुण और किशोर। नहपान के समय महाराष्ट्र में सुवर्ण और कारशापान के बीच विनिमय दर क्या थी? 1:10। न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेंटी में स्थित आंशिक रूप से डूबे ज्वालामुखी जो अत्यधिक अशांति के दौर से गुजर रहा है, उसे वाकारी के अलावा किस नाम से जाना जाता है? इसे वाकारी या व्हाइट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी। 99 कीटों के अपूर्ण कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस के चरणों का सही क्रम क्या है? इसमें मेटामॉर्फोसिस में सही क्रम है ऑप्शन बी, अंडा, निम्फ, वयस्क। अकबर के 9 रत्नों के विषय में कुछ दिए गए हैं व्यक्ति और उनके पदवी और योगदान के विषय में। इसको बताना है निम्न में से युग्मों में से कौन कौन सही दिए गए हैं। 1 से 6 तक है। पहला है फैजी, फारसी कवि और अनुवादक। सही है। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक। सही है। राजा टोडरमल गृह मंत्री। गलत है। वित्त या राजस्व। राजा मान सिंह सेनाध्यक्ष। सही है। तानसेन महान संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती। सही है। अब्दुल रहीम खान खाना वित्त मंत्री। गलत है। सेनापति व कवि। तो जो सही है वो है 1, 2, 4, 5। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, 1, 2, 4 और 5। तो ये थे 1 से लेकर 100 तक बीपीएससी एईडीओ का 14 अप्रैल का पेपर 1। अब अगला शिफ्ट का पेपर देखेंगे अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।